आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है पूर्वावलोकन समान अध्ययन घटना चक्र पब्लिकेशन का ये बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बुक है आपका भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री का ये बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें आपको ए मिलेगा कि जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर से लेकर न्यू तक जितना भी क्वेश्चन होता है, वो सारे क्वेश्चन को आपको इसी बुक में देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये 2024 एडिशन का बुक है। यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कहीं और से क्लास या कोचिंग या कोई और बुक से पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि आपके लिए जो है हिस्ट्री के लिए ये बुक इनफ है, काफ़ी है। तो इस बुक को मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस शेड वाइज पढ़ाने की प्रयास करी और पढ़ा भी रही हूँ। तो जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो रहेगा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि 1990 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 1990 से लेके मार्च 2024 तक के प्रश्न जो है पत्र यहाँ पे शामिल है। यानी कि 1990 से लेके प्रीवियस ईयर 1990 से लेके 2024 तक इसमें जितने भी प्रश्न हुआ, जितने भी एग्ज़ाम हुए, सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है आपको इसी बुक में देखने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। वो भी आपका भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया बुक है। और इस बुक को बढ़िया से पढ़ जाते हैं तो आपको अलग से, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको अलग से कोई भी कोचिंग क्लास या कोई भी बुक वगैरह आपको अलग से भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री को लेकर नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा बुक है और इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ जुड़ के बढ़िया से आप पढ़ने की प्रयास कीजिए, क्योंकि 2025 जो है बहुत ही बड़ा जो है ये लकी है। 2025 है आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा लकी है, क्योंकि इसमें जो है भर भर के वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको बस एक टारगेट यहाँ पे लेके चलना है कि कोई भी हो, बस गवर्नमेंट जॉब एक जो है मेरा हो बस। तो वो कैसे होगा, क्योंकि आप उसे पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, तभी जो है गवर्नमेंट जॉब लगेगा। क्योंकि देख ही रहे हैं कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बाकी हम जो है बात बाद में भी कर सकते हैं, पढ़ाई यहाँ पे जो है पहले ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति। आज मैं इसी को जो है पूरा वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। इससे जितना भी क्वेश्चन रहेंगे इस बुक में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में पूरा के पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और आप लोगों को यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो लोग पाषाण काल से जो है वीडियो नहीं देखे हैं इस बुक वाला क्वेश्चन को, वो कोई बात नहीं, जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। बट आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति। इससे जितने भी प्रश्न रहेंगे पूरा के पूरा यहाँ पे हम कंप्लीट कराएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितना भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे प्रश्न आपको सब्जेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न को जो है आप लोगों को हम यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाले हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही यहाँ पे हम कराएंगे। यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे होता है, तो अर्थव्यवस्था पे ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। अच्छा, कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अर्थव्यवस्था पे ही आश्रित क्यों होता है, क्योंकि ध्यान सुनिएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होते जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होते जाता है। जैसे आप ले लीजिए, खाद्य संग्रहालय हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, उद्योग हो गया, जैसे संस्कृति धर्म हो गया, विज्ञान हो गया। मतलब किसी भी चीज़ को जो है ले लीजिए आप, जैसे जैसे मतलब चेंज होते जा रहा है वैसे वैसे कुछ नया सीखने के लिए, देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी
कि 2 नंबर प्रश्न है और 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो किस सभ्यता से है बताइएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। ये जो सिंधु सभ्यता है ये किससे संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के सभ्यता गैर आर्थिक क्यों थी, इसमें ये पूछा, इसका रीजन क्या था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है वह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, वह नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक है। इसका महत्व जो है क्या कारक है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है मिटवांड। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका जो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है पुरातात्विक खोदाई। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो कौन सा डालता है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पाई गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर और ए में दिया हुआ है मोहरे पर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए में दिया हुआ है कि एम रफीक मुगल यानी कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से जो है प्रेरणा ली है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 11 नंबर प्रश्न है और 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर जो है इसको चुन के आप लोगों को जो है बताना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पहले मिला देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए में दिया हुआ है हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है एक कहाँ होगा, यानी कि हड़प्पा कहाँ होगा बताइएगा, तो हड़प्पा आपका होगा दयाराम साहनी। हड़प्पा कहाँ होगा, दयाराम साहनी। उसके बाद देख सकते हैं बी में दिया हुआ है हस्तिनापुर। ए कहाँ होगा, तो ए आपका हो जाएगा बीबी लाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर में तक्षशिला। ये जो तक्षशिला है ये किस में होगा, तो ए आपका हो जाएगा जॉन मार्शल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ डी में दिया हुआ है कौशलम्बी जो है, कौशलम्बी ये किस में होगा, तो ए आपका हो जाएगा एनजी मौजूदार में हो जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 12 नंबर प्रश्न है और 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहाँ मिले हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का ही हुआ था। कैसा, लाल। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 14 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। मूर्ति जो पूजा था उसका जो शुरुआत हुआ था वो कब से हुआ था, इसमें ये पूछा गया है। तो पूर्व आर्यों के समय से ही इसका शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं जो है हुआ था। इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, गाय का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है सोह गौरा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 17 नंबर प्रश्न है। और 17 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे 17 नंबर। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची वन में दिया हुआ है प्राचीन स्थल, और सूची 2 में दिया हुआ है पुरातात्विक खोज के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है यहाँ पे चुन के आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चुन लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सूची 1 में दिया हुआ है प्राचीन स्थल और सूची 2 में दिया हुआ है पुरातात्विक खोज। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है लोथल। ये जो लोथल है ये कहाँ होगा बताइएगा। तो लोथल आपका हो जाएगा किस में, तो लोथल हो जाएगा आपका गोदीवाड़ा में। कहाँ, गोदीवाड़ा में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कालीबंगा। ये जो कालीबंगा है जोता हुआ खेत में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है धौलवीरा। तो ये जो धौलवीरा है एक कहाँ होगा, तो धौलवीरा आपका हो जाएगा 4 नंबर में, यानी कि हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर में बानावाली। ये जो वनावाली है कहाँ होगा, तो 3 नंबर में होगा पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जोते हुए जो खेत थी उसकी खोज कहाँ की गई थी, तो कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, कालीबंगा में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं पता है आप लोगों को ना, कालीबंगा में ही जो है जोते हुए खेत जो खोज किया गया था और यही निशान भी मिला है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह जो है घुमाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि घटना चक्र पढ़ने में आप लोगों को यहाँ पे जो है बहुत दिमाग खुलेगा। पहला तो आपका दिमाग एक खुलेगा कि यहाँ पे जो है आपको बार बार प्रश्न जो है यहाँ पे रिपीटेड प्रश्न आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ से अनुमान भी लगेगा कि किस तरह जो है प्रश्न यहाँ पे बार बार जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 20 नंबर प्रश्न है। और 20 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जो है चुनिए, यानी कि इसको भी मिलाने वाली आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 दिया हुआ है और यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है और ए में दिया हुआ है हड़प्पा। तो ये जो हड़प्पा है कहाँ पड़ेगा, तो हड़प्पा आपका हो जाएगा किसमें, हड़प्पा आपका हो जाएगा ए यानी कि समधाना आर 37। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लोथल। तो लोथल किस में होगा, तो लोथल आपका हो जाएगा
गोदी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ सी नंबर में कालीबंगा, एक कालीबंगा किस में होगा, सभी को पता है, जोता हुआ खेत में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, तो ये आपका हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति में, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 नंबर प्रश्न में यहाँ पे फिर मिलाने वाली प्रश्न आ गया है। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है चुनना है। जैसा कि आप देख सकते हैं सूची 1 यहाँ पे दिया हुआ है और सूची 2 यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको मिला लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 ए में दिया हुआ है हड़प्पा, तो हड़प्पा किस में होगा, सभी को पता है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे में ही था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी में दिया हुआ है हस्तनागपुर, किसके पास में था, तो गंगा के पास में था। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नागार्जुन कोड़ा, ये कहाँ था, तो कृष्णा में था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है पैठन, तो ये आपका गोदावरी में था, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 22 नंबर प्रश्न में भी मिलाने वाली प्रश्न आ गया है। जैसा कि देख सकते हैं इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जो है चुनना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको चुन लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 में कि हड़प्पा संस्कृति का बस्ती, और यहाँ पे सूची 2 में दिया हुआ है नदी जिस पर अवस्थित है, यानी कि जो हड़प्पा है एक कहाँ अवस्थित है, तो सभी को पता है रावी नदी के पास में ही है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया होगा न रावी नदी, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कालीबंगा, तो एक कालीबंगा कहाँ होगा, तो कालीबंगा जो होगा आपका घाघरा नदी के पास में पड़ता है, यानी कि आपका बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है लोथल, ये जो लोथल है, ये लोथल ये कहाँ पड़ेगा, तो लोथल आपका पड़ जाएगा कहाँ, भोगवा में। आगे वहाँ पे दिया होता भोगवा, भोगवा में पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है रोपड़, तो रोपड़ कहाँ पड़ेगा, तो रोपड़ आपका पड़ेगा सतलुज में पड़ेगा, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, तो ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 23 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, सभी को पता है क्योंकि हम बार बार इस प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। बताइए कहाँ उसका राइट आंसर होगा, तो रावी नदी का पास, रावी नदी के पास में ही हड़प्पा नदी स्थित है, पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है और 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है बताइएगा, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में दिया हुआ है विशाल स्नानघर किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था, तो कहाँ पाया गया था पता है ना आप लोगों को, मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के किस पुरस्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं बताइएगा, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है, बताइएगा कौन सा कथन जो है गलत है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है कि लोग लोहे से परिचय नहीं थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में जो है सिंधु सभ्यता के जितने भी लोग थे वहाँ लोहे के बारे में नहीं जानते कि लोहा क्या होता है, ठीक है। चलिए
कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्रम बाई में पूछा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब क्रम बाई में पूछा गया है तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। यानी कि पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की मीट का उपयोग किया जाता था। तो बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर सही हो जाएगा। बी पॉइंट में दिया हुआ है, यानी कि सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे, यानी कि एक फ्लोर ही बनाए जाते थे। तो बिल्कुल आपका ये भी सेकंड पॉइंट भी सही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। यानी कि आपका तीसरा नंबर जो है गलत है और सही नहीं है, यही ना पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या क्या होगा, यानी कि 1 और 2 किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 29 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो जानी जाती है, कैसे जानी जाती है, इसमें ये पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि अपने नगर नियोजन के लिए, तो बात सही है, अपने नगर नियोजन के लिए भी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 4 पॉइंट में दिया हुआ है कि अपने उद्योगों के लिए, तो ये भी सही है, यानी कि इसमें से सभी है। तो सभी किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। तो डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें दिया हुआ है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, किसका जो है सुमेल इसमें मतलब मिलाया हुआ वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि कालीबंगा जो है आपका हरियाणा में पड़ता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, यानी कि 31 नंबर प्रश्न है। और 31 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसमें पूछा गया है। तो कालीबंगा तो बिल्कुल नहीं पड़ता है, लोथल भी नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा नंबर पॉइंट में दिया हुआ है आलमगीरपुर, ये पड़ता है, यानी कि आपका ये सही होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हुलास, तो हुलास भी पड़ता है, यानी कि 3 और 4 आपका होगा। तो 3 और 4 यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, तो डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। निम्नलिखित में कौन सी जो स्थल है वो गुजरात में पड़ता है, तो लोथल पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित योगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। राखी गढ़ी जो है आपका राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत पर निर्धारण करता है। तो कौन सा करता है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है आलमगीरपुर करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 35 नंबर प्रश्न है। और 35 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सूची 1 यहाँ पे दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। तो सूची 1 में यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पीय स्थल, और सूची 2 में दिया हुआ है स्थित, यानी कि ये जो मांडा है, मांडा कहाँ पड़ता है बताइएगा, इसका
मांडा कहाँ पड़ता है, तो सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है ना, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में दैमाबाद। ये जो दैमाबाद है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कालीबंगा। ये जो कालीबंगा है ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है राखी गढ़ी, तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है। यानी कि इसका राइट आंसर इसमें से कौन होगा, तो इसका राइट आंसर इसमें से आपका हो जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन में भी मिलाने वाली क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, यानी कि इसको मिलाना है। ठीक है, तो सूची 1 में दिया हुआ है हड़प्पा पुरस्थल और सूची 2 में दिया हुआ है भारत के राज संघ राज क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ए में बालू। ये जो बालू है ये कहाँ होगा, तो बालू आपका हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मांडा। तो मांडा कहाँ होगा, पता है ना आप लोगों को, मांडा कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पाडरी। ये जो पाडरी है ये कहाँ पड़ेगा, तो गुजरात में पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हुलास, कहाँ पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 37 नंबर प्रश्न है। और 37 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। कौन जो है सिंध में अवस्थित है, इसको क्रम बाई से बताना है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट 1 में दिया हुआ हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा नंबर पॉइंट में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, तो ये जो मोहनजोदड़ो है बिल्कुल हो जाएगा। 3 नंबर में दिया हुआ है चन्नहुद्रो, तो आपका ये भी हो जाएगा। और 4 में दिया हुआ है सुरकोटड़ा, तो ये आपका नहीं होगा, यानी कि दूसरा नंबर और तीसरा नंबर हो जाएगा। यानी कि दूसरा तीसरा किस में दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है, तो बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, तो सभी को पता है कि ये जो अभी स्थित है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 39 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि चंदोड़ों के उत्खनन का जो है निर्देशन किया था, तो किसने किया था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है J.H. मैके ने किया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है। और 40 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का अब कौन सा जो स्थान है अभी फ़िलहाल में वो पाकिस्तान में पड़ता है, तो कौन सा है, तो हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 41 नंबर प्रश्न है। और 41 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है सौराष्ट्र में। कहाँ, सौराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है। और 42 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय जो है पुरस्थल है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पंजाब में। कहाँ, पंजाब का है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 43 है। और 43 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का जो कौन सा स्थान है वो भारत में पड़ता है, तो लोथल। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है। और 44 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व
स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, भोगवा नदी पर है। कहाँ? भोगवा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है लोथल स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता को जो पतन नगर था वो कैसा कहाँ था, इसमें ये पूछा गया है। तो लोथल में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन सा है? तो लोथल है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। जैसा कि आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, बस आप लोगों को दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो क्या है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले जो है एग्जाम में बीपीएससी एग्जाम में 5 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता था। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि बीपीएससी आपका 63 वाला एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि बीपीएससी पहले एग्जाम में 5 प्रश्न यानी कि 5 ऑप्शन आता था, बट उसको यहाँ पे है अब 4 ऑप्शन ही कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रीवियस प्रश्न है, कोई नहीं, चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है पूछा गया है। तो इनमें से सभी है। सभी में क्या क्या है? तो ये में दिया हुआ पक्की ईंट से बनी इमारत, ये भी सही है। प्रथम है असली मेहराब, ये भी है। पूजा स्थल भी है। कला एवं वास्तुकला, यानी कि इसमें से सभी होगा, इसमें से एक से अधिक होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित तेरकोटता की प्रकृति मिली है? तो कहाँ मिली है? तो एक काली बगन में मिली है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 50 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का तेरकोटता प्राप्त हुए हैं? तो एक कहाँ हुए हैं? तो इसका भी राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? तो इसमें से सभी धौलवीरा होगा, बनवाली होगा, कालीबंगा होगा और लोथल, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 51 नंबर प्रश्न है। और 51 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो है स्थल नहीं पूछा गया है। तो कौन सा नहीं होगा? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, पाटलिपुत्रा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 52 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है राखीगढ़ी। कौन सा? राखीगढ़ी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है। और 53 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन जो है प्रोस्थल है, इस कौन सा है, कहाँ है, इसमें पूछा गया है। तो राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 है। और 54 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे क्या थी, इसको क्रमवाई में बताना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपका सिंधु होगा, सिंधु के बाद आपका चेनाब होगा, और उसके बाद झेलम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 4 में गंगा, तो गंगा नहीं होगा। यानी कि 1 2 3 किस में दिया हुआ है? तो बी में दिया हुआ, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 है। और 55 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के जितने भी लोग थे वो विश्वास किस पे करते थे? तो मृत शक्ति में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 56 है। और 56 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। जितने भी सिंधु घाटी के निवासी थे, लोग थे, वो किस भगवान को पूजा करते थे? तो वो पशुपति के, जितना भी पशुपति थे, जानवर था, उसका पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सर जॉन मार्शल थे खोदाई का प्रभारी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 58 है। और 58 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज किए थे, जो बहुत ही दो जो फेमस इंसान थे, वो कौन कौन थे? तो राखालाल दास बनर्जी थे पहला नंबर में, और दूसरा नंबर में थे दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। और 59 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो यहाँ पे मिलाया हुआ है ऐसे ऐसे, तो कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हड़प्पा है तो दयाराम साहनी ने खोज किए, तो सही बात है। लोथल आपका SR राव ने किए थे, ये भी सही बात है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? तो आगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सूर्यकोटता, जो आपका JP जोशी ने किए थे, भी सही है। यहाँ पे दिया हुआ है डी नंबर में धौलवीरा, जो BK थापड़ ने किए थे, बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 है। और 60 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था, इसको जो महत्व था उसको नहीं समझ पाया था, वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है A कनिंघम। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन संबंधित नहीं थे पता है आप लोगों को? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है VN स्मिथ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 62 है। और 62 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्यकोटता नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जगदपति जोशी ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 63 है। और 63 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घरों में जो है कुआं का अवशेष मिले हैं, तो ये कहाँ मिले हैं बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, बट कोई नहीं, बता देते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कालीबंगा में मिला है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 64 है। और 64 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही काला अनुक्रम क्या है? इसको क्रमवाई में जो है बताना है आप लोगों को कि क्रमवाई में जो है वो क्या होगा। तो क्रमवाई में सबसे पहले नगर संस्कृति होगा। क्या होगा? नगर संस्कृति। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आपका होगा लोहे का हल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सोने के सिक्के, और उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 65 है। और 65 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। सर्वप्रथम जो मानव थे वो कौन सी धातु का सबसे पहले उपयोग किए थे? तो तांबा का। किसका?
तांबा का सबसे पहले इन्होंने जो उपयोग किए थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 66 है और इस प्रश्न में दिया हुआ है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संभव से मिला है। संभव से जो है मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोथल में मिला है। कहाँ से? लोथल से। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 67 है और 67 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? नहीं हुई है पूछा गया है। तो लोहा का अभी तक कुछ भी जो है अवशेष वगैरह वहाँ पे हड़प्पा कालीन में नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 68 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सी स्थित है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बनवाली। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में जो है सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पहले जो है पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सही उत्तर को चुनकर बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जल के साथ नियोजन शहर का विकास किया। तो आपका सेकंड नंबर भी सही हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं था। यानी कि आपका 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर सही होगा। तो किस में दिया हुआ है? तो ए नंबर में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 70 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि कथन ए, जिसमें दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है पढ़ के इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कारण आर में वह खोदाई के दौरान प्रकट हुए थे। वह खोदाई के जो दौरान हुआ था वो प्रकट हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? कौन सा जो है एक सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है कि ए आर दोनों सही है, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण जो है नहीं है ए का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 71 है और 71 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, धौलवीरा में मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 72 है और 72 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि धौलवीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो वह गुजरात में पड़ता है। गुजरात में ही धौलवीरा पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 73 है। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, धौलवीरा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 74 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, उपयुक्त में कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उत्तनन जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बंधनों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल का प्रभावित किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, धौलवीरा। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 76 है। और 76 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? तो धौलवीरा से हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 है। और 77 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशव संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लोथल। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 है। और 78 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हड़प्पा स्थल शैनाली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मानव संविधान। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 79 है। और 79 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 है। और 80 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ किया गया था, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, भारत में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि आपका 81 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रमवाई में पूछा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा गलत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो बिल्कुल सही बात है, वो जो है देवी देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे। तो सॉरी आपका ये सही हो जाएगा यानी कि सेकंड पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 है। और 82 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चनशाली नहीं था। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो आपका ये सेकंड पॉइंट भी सही हो जाएगा यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 है। और 83 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 है। इसमें दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर पीपल होगा, पीपल के वृक्ष में मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पशु का आकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 86 है। इसमें दिया हुआ है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, शेर। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी 87 है, और 87 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताइएगा। तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 है। ठीक है, तो 88 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका होगा, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें से ई होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 है। इसमें दिया हुआ है कि मृन पदिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कालीबंगा से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 90 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर जो है पनपी है। तो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मिस्र की सभ्यता। किसका, मिस्र की सभ्यता होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 91 नंबर प्रश्न है, और 91 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित सभ्यताएं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन है। तो उत्तर से जो है दक्षिण की ओर में सही क्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, और डी में दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है कि एजेटक माया मुइक्स और इक्का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 92 है। इसमें दिया हुआ है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है सुमेरिया। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने पूरा के पूरा संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति से कम 92 प्रश्न थे, और पूरा प्रश्न को यहाँ पे हम जो है पढ़ाने की प्रयास की हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।